बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज, वेटरन क्रिकेटर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट जनाब जुनैद खलील नैनीताल वाला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम खुश आमदीद कहते हैं सर। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सर अब चूँकि वर्ल्ड कप तो हमारे हाथ से निकल गया और सारा कुछ हो चुका, अब हमारी जो नेक्स्ट फोकस है वो एक तो बांग्लादेश की सीरीज़ और दूसरे PSL है और मेन फोकस हमारा यही है। आप क्या समझते हैं कि हम किस तरीके से जो गलतियां हमने की हैं उसको सुधार सकते हैं या PSL को कामयाब बना सकते हैं ताकि एटलीस्ट कुछ हम अब अपनी क्रिकेट की तरफ वापस जो है वो उम्मीदें लगा सकें? देखिए, PSL का स्ट्रक्चर जो ना बड़ा इंटरेस्टिंग जो ना बनने के लिए जा रहा है। आपके दो टीमें जो ना ऐड ऑन हुई हैं, पुरानी एक टीम जो ना वो रिवॉल्व हुई है, आज सियालकोट हुई, सियालकोट से दोबारा जो ना मुल्तान सुल्तान हो गई। आई डोंट नो इट्स अ गुड साइन और इट्स अ बैड साइन, बट ओवरऑल मुल्तान की रिप्रेजेंटेशन जो ना वो बहुत ज़रूरी थी, लोगों की बड़ी अटैचमेंट थी। सर उस खित्ते से बहुत क्रिकेट हमें मिली है, मेलसी हो, मुल्तान हो, ये तमाम रीजन जो है, क्योंकि अगर मुल्तान की टीम नहीं रहती, आप नहीं समझते कि ये उस इलाके के लोगों के लिए, फिर हम मैचेस भी वहाँ खेलने जा रहे हैं, हमने स्टेडियम भी बनाया हुआ है और फिर हम वहाँ से एक टीम ही माइनस कर दें, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो बेसिकली बिजनेस स्ट्रेटजी होती है, कितनी माइलेज आपको मिलेगी, कितनी माइलेज आपको नहीं मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमें मुल्तान से जो ना वो क्रिकेटर्स मिले हैं। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो सियालकोट वो शहर है जहाँ से पूरी दुनिया को क्रिकेट का और फुटबॉल का और आपका स्पोर्ट्स का सामान मिलता है। आई थिंक पाकिस्तान के अंदर जितनी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री मूव हो रही है वो सारी सियालकोट से हो रही है, एंड वी नो हाउ इम्पोर्टेंट देयर पीपल आर। और वहाँ से उनकी रिप्रेजेंटेशन जो ना ख़त्म होना, वो भी तो एक जो ना सवालिया निशान है। बट एट द एंड ऑफ द डे देखें आप, डिसीजन हो गया, पिंडी आ गई, लाहौर आ गई, आपका हैदराबाद आ गई, आपका मुल्तान आ गई, कराची आ गई, कोयटा आ गई, आपका KPK से जो ना वो पेशावर आ गई। तो आई थिंक ओवरऑल जो ना मतलब इट्स गोइंग टू बी अ गुड रिवॉल्विंग क्रिकेट। सबसे अच्छी चीज़ है कि दो टीमें ऐड ऑन हो गई। ऐड ऑन होने का मतलब ये है कि कम से कम 20 ऐसे लड़के हैं जो आपको ग्राउंड में खेलते हुए नज़र आएंगे, बेंचेस पे नहीं बैठे होंगे। हम लोग बेसिकली बेंचेस बड़ी हो जाती हैं, 20-20 लड़के जो ना बेंच पे बैठे हुए होते हैं, बट इतनी हाई पेस गेम हो रहा था, उनको मौका ही नहीं मिलता। सबसे पहले तो वो 20 लड़के जो ना और ना किसी टीम में रीएडजस्ट होंगे और उसके बाद इतने गेम इतने सारे होंगे कि हर एक आदमी को मौका मिलेगा अपने आप को जो ना जस्टिफाई करने का और प्रूव करने का। जैसे PSL के 3 मैचेस हो जाते तो हमें ये अंदाज़ा हो जाता था कि यार ये टीम तो बाहर हो गई। अब रह गया फैसला जो है ना वो दो टीमों के दरमियान में कौन सी चौथी होगी और कौन सी जो ना वो पांचवी होगी। 8 टीम होने से जो ना सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आपका इंटरेस्ट जो ना आखिर तक जो ना वो जाने के जो ना वो चांसेस हैं। आप आउटराइट जो है ना वो बेसिकली जो ना वो क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे और ना ही आप जो ना वो एकदम से जो ना वो बाहर हो जाएंगे। बहुत सारे मौके मिलेंगे, रीस्ट्रक्चरिंग जो ना वो हुई है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि वो क्रिकेटर जो पाकिस्तान के अंदर जो इस बात का रोना रोते थे कि भाई हमारे पास फाइनेंशियल जो ना वो सपोर्ट नहीं है, आई थिंक PSL के आने के 8 टीमें होने के बाद और ड्राफ्टिंग होने के बाद आपका जिस तरीके से लोगों को पैसे मिले हैं और जिस तरीके से आगे आइंदा टाइम पर आने पे जिस तरीके से इसकी और पेमेंट इन्हांस होगी, तो आई थिंक इट्स ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड चांस फॉर आवर PSL इंडस्ट्री टू ग्रो मोर। और उससे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर स्टिल इंटरेस्टेड कि एक फ्रेंचाइज और बढ़ जाए। जब हमारे पास 5 फ्रेंचाइजेज होती थी तो फॉर आस इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क कि भाई छठी कैसे आएगी। एंड इवन जिसका कि 10वां एडिशन हुआ तो हमें ऐसा लगता था कि शायद जो ना वो 7वीं और 8वीं जो ना वो फ्रेंचाइज नहीं बिकेगी। और जो हमने अमाउंट एस्टिमेट लगाई देखी, हम समझते थे कराची महंगी है, हम समझते थे लाहौर महंगी है, बट अगर हमने देखा कि इन कराची और लाहौर से महंगी तो हैदराबाद है, तो आप सोचेंगे कितना पोटेंशियल है हमारे लोकल और इंटरनेशनल बिजनेसमैनों के अंदर कि वो किस तरीके से जो ना इस लीग को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। सर खित्ते में जो हालात हैं इस वक्त, आप समझते हैं कि क्रिकेट को भी डिस्टर्ब करेंगे जो हम देख रहे हैं, और मिडल ईस्ट के हालात, और इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, हम कोई सियासी बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन इन हालात का क्या असर पाकिस्तान की क्रिकेट पे भी पड़ेगा? देखिए, इस किस्म के हालात के ऊपर तो जो ना पूरी दुनिया के ऊपर जो ना वो असर पड़ेगा, सिर्फ जो है ना वो क्रिकेट के ऊपर नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट
आपका परसों जो है ना वो आपका F1 का पहला 2026 का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट है। ऑस्ट्रेलिया के बाद जो नेक्स्ट रेस है वो बहरीन में है, एंड वी नो के बहरीन के हालात जो है ना वो किस किस्म के हैं। वहीं से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि जी पानी का रुख किस तरफ जो है ना वो मूवमेंट है। उसके बाद सऊदी अरब में आपका, तो ये वो दो बड़े इवेंट हैं जो बिल्कुल बैक टू बैक हमारे सामने जो ना वो पड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो ना अभी तक इस पूरे लड़ाई के और पूरे जो ना उसके अंदर से महफूज है, एंड आई होप कि आगे इसी तरीके से महफूज रहे। बट एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ नॉट अ गुड साइन, बट 100% इसका असर पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर भी पड़ेगा, IPL पे भी पड़ेगा और PSL के ऊपर भी पड़ेगा। ठीक। अच्छा सर, आप समझते हैं कि अब हमें PSL में हमने टीमें ज़्यादा कर ली, सब कुछ कर लिया, टिकट प्राइसेस जो हैं वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए एक मसला है। लोग उस तरीके से स्टेडियम में आके नहीं देखते, अब अपने मोबाइल पे या टीवी पे देख लेते हैं। आप समझते हैं कि दुनिया में आपने देखा होगा जगह जगह बुक सिस्टम होता है, पूरे सीरीज़ के आप मैचेस के टिकट्स बहुत सस्ती कीमत पे ख़रीद सकते हैं। तमाम मैचेस में कोई जाता भी नहीं है, लेकिन एक पता होता है कि जी हमारे पास बुक पड़ी है, किसी को दे दिए, बांट दिए। कम से कम प्राइसेस आप समझते हैं नीचे लानी पड़ेंगी इनको, अगर इनको स्पेक्टेटर्स को स्टेडियम में लेके आना है मैच दिखाने के लिए। एक्चुअली ना सबसे पहले तो इनको प्राइसेस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका इन एंड आउट कैसे होगा, आपके लोग अंदर कैसे आएंगे और लोग वहाँ से मैच ख़त्म होने के बाद बाहर कैसे जाएंगे। अब लेट्स से 6:30 बजे मैच होता है, 3 बजे जो ना एंट्री जो ना को पहुँचना होता है, 4 अगर वो 4:30 बजे पहुँचेंगे तो वो 6:30 बजे का मैच जो ना वो नहीं। दूसरा, हमारे यहाँ सीट की मार्किंग नहीं होती पर होती है, वो उनको सबसे पहले जो ना मार्किंग करनी पड़ेगी। कोई मार्किंग नहीं है, तो किसी किस्म की कोई नंबरिंग नहीं है। पूरा इंक्लोजर जो है वो पीछे अच्छी जगहों पे सारे लोग 3-3 बजे से जाके बैठ जाते हैं, फैमिलीज आती हैं, उसके बाद वो जाली के सामने बैठ के मैच देख रहे हैं। तीसरा ये ना आपको अपना व्यू ठीक करना पड़ेगा, जैसे इन्होंने कज़ाफ़ी स्टेडियम का व्यू जो ना वो ठीक किया, और जिस वक्त आपका व्यू ठीक हो जाएगा तो लोग ये सारी जो ना ख्वारियाँ उठाने के लिए भी जो ना वो तैयार हैं, वो फिर भी जो ना वो सारी चीज़ें करके मैच देखने के लिए तैयार हैं। तीसरा ये है कि आपको मैच जो ना वो डिवाइड करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि 4 मैचेस आपने टक करके कराची में कर दिए, फिर 4 मैचेस आपने लाहौर में कर दिए, फिर 4 मैचेस आपने पिंडी में कर दिया। आपको अपनी प्रोडक्शन टीम जो है ना वो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। एक मैच कराची में हो तो अगला मैच लाहौर में हो, उसके बाद एक फैसलाबाद में हो। आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें ये नहीं होता कि टीम्स की ट्रैवलिंग बढ़ जाएगी और हर जगह की आबो हवा, पाकिस्तान हैज़ गॉट अ वेरी वर्सेटाइल एनवायरनमेंट। कराची में कोई मौसम होता है, लाहौर में कोई मौसम होता है, पिंडी पेशावर में कोई और मौसम है। ये पूरा दुनिया का हिसाब है। आप जाके IPL देखें, आप IPL की जो एक उनकी पंजाब की जो टीम है धोराधन जो ना उनका जो ना कोई ग्राउंड है, वहाँ पर जो है ना गर्मियों में लोग स्वेटर पहन के जो है ना वो मैचेस देख रहे हैं देहरादून में। बिल्कुल। तो वो तो आप पूरी दुनिया में यही काम है। अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ना आप साउथ कोर्ट्स में चले जाएं तो वहाँ पर सर्दी हो रही होगी, नॉर्थ में चले जाएं तो वहाँ पर आपका गर्मी हो रही होगी, खेल रहे होते हैं सब। साउथ अफ्रीका में भी यही हाल है। आप बेसिकली दे आर ऑल प्रोफेशनल, आप पैसे दे रहे हैं सबको। देखें, आपको लोगों का लीग का इंटरेस्ट पैदा करना है। ग्राउंड भरे हुए होते हैं, जो लोग टीवी पे मैच देख रहे होते हैं उनको भी मजा आता है। ग्राउंड खाली होते हैं, जो लोग टीवी में देख रहे होते हैं उनको भी मजा नहीं मजा आता। खाली ग्राउंड्स में मैचेस जो हम टीवी पे भी देखते हैं, हम भी यही देख रहे होते हैं कि कितने लोग बैठे हैं। अब आप अभी देखें ना, अभी आपका लोकल जो है ना वो T20 कप शुरू होगा, सारे स्टार्स खेलेंगे। हो सकता है PCB जो है ना बाबर आजम को सख्ती करा के खिला भी दे, रिजवान को भी खिला दे। आपका सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है ना खेलेंगे, वो जो बांग्लादेश में जो है ना वो नहीं है। फिर भी देखें, लोग नहीं बैठे होंगे, आप नहीं देखेंगे मैच देखने के लिए, इसलिए क्योंकि वो इंटरेस्ट ही नहीं पैदा होता कि भाई लोग बैठेंगे, पब्लिसिटी होगी, लोग सारी चीज़ें आएंगे मैच देखने के लिए, सब जो ना वो आके जो ना देखना शुरू हो जाएंगे। सिस्टम आपको ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में टेस्ट देखने में इसलिए मज़ा आता है क्योंकि ग्राउंड भरे हुए होते हैं। आपको इंडिया में आता है क्योंकि ग्राउंड भरे हुए होते हैं। पाकिस्तान में टेस्ट देखने में मज़ा इसलिए नहीं आता क्योंकि ग्राउंड खाली होते हैं। क्राउड प्रेशर, क्राउड का अपलॉज, ये बड़ा मैटर करता है, चाहे वो इंग्लैंड हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कहीं पे भी हो। तो आपके ख्याल में हमें लोगों को स्टेडियम तक लाने के लिए बहुत स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और अगर वो स्टेप्स नहीं लेते तो फिर टीमें जितनी भी बना लें आप, जितनी महंगी बेच दें, ऑक्शन कर लें, अच्छे अच्छे स्टार प्लेयर्स ले आएँ, लेकिन कामयाबी उस वक्त तक नहीं मिलेगी जब तक कि हम लोगों को स्टेडियम में लाने में कामयाब नहीं होते। बहरहाल सर, मज़ीद आपसे गुफ्तगू करेंगे, एक छोटा सा वक्फे के बाद नाज़रीन दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। देखते रहिए स्पोर्ट्स गपशप में जुनैद खलील, नैनीताल वाला।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं स्पोर्ट्स गपशप में जुनैद खलील नैनीताल वाला। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं जुनैद खलील नैनीताल वाला, जो कि ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर है मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, वेटरन क्रिकेटर भी हैं और साथ साथ बहुत अच्छे स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं। सर, ब्रेक पे जाने से पहले PSL के हवाले से बात हो रही थी और जिस तरह आपने कहा कि PSL को कामयाब करना है तो फिर हमें मैचेस को डिफरेंट जगहों पे ले जाना पड़ेगा, लोगों के लिए स्टेडियम में आसानियां पैदा करनी पड़ेंगी। सर, मैं अब आपसे ही जानना चाहूँगा कि यानी जो भी स्टेप्स किए जा रहे हैं मोहसिन नकवी साहब की तरफ से, लोग ये कह रहे हैं कि जी शायद कराची स्टेडियम, नेशनल बैंक स्टेडियम में भी काफ़ी तब्दीलियाँ होंगी। आप समझते हैं अब टाइम रह गया है कि हमारे 23 मार्च से अगर हम इस टूर्नामेंट को स्टार्ट करते हैं तो ईद के दूसरे तीसरे दिन से टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा होगा और अब कोई वक्त रह जाता है कि जिसमें स्टेडियम को बेहतर किया जा सके? नहीं, आई डोंट थिंक सो। हमें नहीं लगता कि इस वक्त जो है ना वो ये कोई टाइम है बेसिकली स्टेडियम को जो है ना इम्प्रूव करने का। स्टेडियम को इम्प्रूव करने का टाइम जो है ना वो इससे पहले 6 महीने थे, जिस वक्त आपकी सारी सीरीज़ जो है ना वो ऑफ थी, आप कुछ भी नहीं खेल रहे थे। वहाँ पर आपको इन्हांस करना चाहिए था, वहाँ पर आपको अपग्रेड करना चाहिए था, वहाँ पर आपने लोगों को अंदर आने के लिए और लोगों को एग्जिट देने के लिए प्रॉपर जो है ना वो सिस्टम बनाना चाहिए था। आपको वहाँ पर लोगों की तफरीह के लिए मौके जो है ना वो पैदा करने चाहिए थे। तफरीह का मतलब खाने पीना और साथ साथ जो है ना वो लवाजमात जो आपको मैच देखने के लिए ज़रूरी होते हैं। आपका व्यूअर जो है ना वो बैठने का तरीक़ेकार ठीक करना पड़ता है। अब नेशनल स्टेडियम में मैच जाके हमने खुद देखा भी है, खुद खेला भी है। मतलब आप उन सीढ़ियों के ऊपर जाके बैठ के या कुर्सियों के ऊपर जाके बैठ के आपको मैच नज़र ही नहीं आता, बल्कि लोग हल्ला गुल्ला से पता चलता अच्छा यार चौका लग गया, अच्छा वो छक्का लग गया। तो वो सारी चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी पड़ेंगी। आपको जैसे आपने कज़ाफ़ी स्टेडियम बनाया उसी तरीके से वो आपको नेशनल स्टेडियम को भी यही काम करना पड़ेगा। एंड आई थिंक कि आप PCB के पास फंड्स भी ठीक ठाक हैं। मैं ये कहता हूँ कि इनको सिर्फ और सिर्फ आपका कराची के स्टेडियम को नहीं, हैदराबाद के स्टेडियम को भी ठीक करना चाहिए, इनको पिंडी स्टेडियम भी ठीक करना चाहिए, इनको फैसलाबाद भी स्टेडियम ठीक करना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता। जरूरी नहीं है कि कराची में अगर एक स्टेडियम है तो हम सारा लोड उसी पे रखें। हम कराची से बाहर सुपर हाईवे पे भी कोई स्टेडियम जगह लेके बना सकते हैं। अच्छा सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि टीम्स की पोजीशन आपने देखी होगी, PSL में आप कौन सी टीमों को फेवरेट देख रहे हैं? और यानी इस वक्त ऑन पेपर, क्योंकि अभी तो ऑन पेपर है, हम कुछ नहीं कह सकते कारकर्दगी के हवाले से, बाज़ दफ़ा कोई स्टार टीम नहीं भी होती तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाती है। किस टीम को फेवरेट देखते हैं? देखिए, सारी टीमें ने जो ना बड़ा होमवर्क किया है, बड़ी मेहनत की है, बड़ा जो ना कॉम्बिनेशन बनाने की जो ना वो कोशिश की है। बट आई ओवरऑल थिंक के जो फार्मूला लाहौर कलंदर का है वो फार्मूला उन्होंने अपना न्यूक्लियस जो है ना वो बेसिकली सेव करके रखा है। ये वो टीम है जो पिछले 10 सालों से जो ना उनके साथ अटैच है और वही जो ना वो खेलते हुए आ रही है। तो ओवरऑल जो ना उनका तरीक़ेकार डिफरेंट है। बाकी सब जो ना नया कॉम्बिनेशन बना के जो ना वो लेकर आ रहे हैं। नए कॉम्बिनेशन को लाने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि उनकी क्लिक होने का टाइम जो है ना थोड़ा ज़्यादा होता है। उनकी जेलिंग नहीं हुई होती है, उनका सिस्टम जो है ना वो एडजस्ट नहीं हुआ था, उनको लग जाते हैं 2-3 मैचेस जो है ना समझने में। लाहौर कलंदर पहले ही मैच से जो है ना वो होगा, शाहीन होगा, हारिस रऊफ होगा, ये वो सारे वही बेसिक टीम उनकी, सिकंदर रजा होगा, ये वो सारी टीम वही है, खेलते रहे और वो इजीली जेलन होके खेल सकते हैं। नई टीमों के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये पहली दफ़ा आ रहे हैं, इनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है क्रिकेट का, क्या समझते हैं कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, जो सियालकोट थी, जो आप जो ना मुल्तान हो गई, उनकी बाइंग बड़ी अच्छी है। उन्होंने स्मिथ को जो है ना आपका बहुत ज़्यादा लेकर आए। एंड आई थिंक के इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर इतना बड़ा सेंसिबल क्रिकेटर जो है ना, इतना बड़ा क्रिकेटिंग ब्रेन शाहिदी जो है ना वो जो रूट है, ये वो 2 प्लेयर्स हैं जो बेसिकली दे नो हाउ टू डू एवरीथिंग। उनको तेज़ भी खेलना आता है, उनको स्लो चौके भी मारने आते हैं, उनको छक्के भी मारने आते हैं, उनको सिंगल भी लेना आता है और भी आता है। अगर आपने दोनों का एक्सपीरियंस देखा हो, ये इंग्लैंड की टीम के जो है ना वो आपका जो रूट जो है ना वो मेन ब्रेन एंड हार्ट है और ऑस्ट्रेलिया की टीम का जो है ना वो ब्रेन एंड हार्ट जो है ना वो स्मिथ है। अनफॉर्चुनेटली वो T20 और वनडे से रिटायर हो गए, तो हमने देखा ऑस्ट्रेलिया का फिलहाल जो है ना क्या हाल हुआ है। बट आप उनकी टेस्ट क्रिकेट देखें किस तरीके से वो जो है ना वो टेस्ट क्रिकेट जो है ना वो डोमिनेट कर रहे हैं। दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट जो है ना वो परचेज। सेम इसी तरीके से जो है ना वो मोइन अली इज़ अ गुड परचेज आपका। ओवरऑल आई थिंक इस दफ़ा जो इंटरेस्टिंग नाम है, जो इंटरेस्टिंग फिगर है, फॉर्चुनेटली वो PSL में बड़े हैं कंपेरेटिवली टू IPL। IPL के अंदर पैसे ज़्यादा हैं बट
वो जो नाम है जिनको नाम public ज़्यादा, स्टार प्लेयर ज़्यादा पीएसएल में बढ़े। स्टार जो रिकवरी है ना, जो स्टार पावर जिनको बोलते हैं, वो पीएसएल के अंदर इस वक्त जो है ना बहुत अच्छी है। ठीक है सर, आप क्या समझते हैं कि अब ये टूर्नामेंट जब पीएसएल 11th एडिशन स्टार्ट होगा तो क्या ये फाइनेंशियल वाइज ये रिकवरी कर पाएगा? क्योंकि पीएसएल 9 और 10 जो हैं वो फाइनेंशियली बहुत अच्छे तरीके से नहीं खेले गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 साल का जो है ना उसका प्लान है। एक पहले साल तो बिल्कुल नहीं कर सकेगा क्योंकि इतनी हाई बिडिंग हुई है, इतने हाई प्राइस जो है ना वो गए हुए हैं और डिफ़िकल्ट होगा। अंदर कंपटीशन इज़ नॉट इवन। बजट आपका कोयटा का डिफरेंट है, सियालकोट का आपका पिंडी का डिफरेंट है, मुल्तान का डिफरेंट है, जगह सेम है। कोयटा जो जगह जितने में बेचेगी वही जगह उससे महंगी जो ना वो सियालकोट बेचेगी, कैसे जो ना बेच सकेंगे आपका। तो ये वो सारे जो ना वो क्वेश्चन है जो बेसिकली आहिस्ता ना रूल्ड आउट होंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। लोगों ने बड़े दिल से इसके अंदर जो ना वो पैसे लगाए, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो ना इसके अंदर आके जो ना वो बैठे हैं। ये वो लोग नहीं है जो बेसिकली कमज़ोर जो ना मतलब इनके अपने पीछे से बिजनेसेस जो ना वो इटसेल्फ बहुत बड़े बड़े हैं। एंड दिस इज़ बेसिकली अ गुड साइन फॉर अ पाकिस्तान क्रिकेट, फॉर अ पाकिस्तान यूथ, फॉर अपकमिंग पाकिस्तान क्रिकेटर के क्रिकेट के अंदर इतना पैसा जो ना इन्वॉल्व हुआ है कि जहाँ पर लोग अब ये सोचेंगे कि यार मैं अपने बेटे को क्रिकेट की तरफ जो ना लेकर जाऊं। मेरा पीसीबी से रिक्वेस्ट ये है कि भाई ये इतना बड़ा इन्होंने सारा काम किया है, इनके साथ साथ जो ना 3 या 4 टीमें या 5 टीमें वुमेन की भी बनाई जाएं और इन्हीं फ्रेंचाइजों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। जैसे इंडिया में आपका वुमेन आईपीएल होता है, सेम इसी तरीके से वुमेन पीएसएल जो ना वो कराया जाए या कोई नेशनल टूर्नामेंट कराया जाए। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? मैं लोगों को ये बोलूँगा कि भाई गो विद द फ्लो। आपका दिल टूटते हैं, हमारे भी टूटे हैं और हार जीत जो है ना वो साथ ही है। हमारे साथ तो कुछ ज़्यादा ही हार है। पीएसएल आ रहा है, लेट्स एंजॉय पीएसएल, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो भी जीतेगा वो पाकिस्तानी टीम होगी, चाहे वो लाहौर जीते चाहे वो हैदराबाद जीते। एट द एंड ऑफ द डे दो बोथ आर पाकिस्तान सिटी। मज़ा आएगा और अल्लाह से दुआ करें कि इस खित्ते के हालात और तमाम मुसलमानों के हालात जो है ना वो ठीक रहें। आमीन सुमा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आपने वक्त निकाला। इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान के हालात भी बेहतर हों, दुनिया के हालात, खित्ते के हालात बेहतर रहें, बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तानी कौम जो है वो आने वाली क्रिकेट इवेंट्स को एंजॉय करे और स्पोर्ट्स को एंजॉय करे। बहरहाल हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुँचता है। मुझे डॉक्टर बुलंद को और जुनैद खलील को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।